दुनिया के तकरीबन 158 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तानियों को। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए? मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना, उथे वापस उथे वापस चले जाओ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भाई सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैगर्स, जिनमें ज्यादा खवातीन की तादाद है, उनको डिपोर्ट किया है, अरेस्ट किया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हम दुनिया के लिए क्या पैदा कर रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं दुनिया को? क्या हम दुनिया के लिए अहम हैं? हम दुनिया के लिए अहम बिल्कुल पता नहीं है। क्या हो गया है? आप बताओ। चलो, वो कंफ्यूज हो गई। हाँ। क्या हम दुनिया के लिए अहम है, ये बताएं। और जिस तरीके से हमें डिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक से, रिसेंटली ग्रीस ने 20 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये बहुत गलत बात है। पाकिस्तानियों को इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह इंसान की रेपुटेशन खराब होती है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तानियों को इस वजह से नहीं पसंद करते कि पहले तो उन्हें आतंकबंदी कहा जाता है, कि मतलब आतंकवादी, दहशतगर्द। आतंकवादी कहा जाता है कि मतलब दहशतगर्द वगैरह ये। और मतलब इस तरह से बैगर्स की वजह से भी सऊदी अरेबिया ने जो टीनेज हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको मना किया गया है कि मतलब वो जॉब के सिलसिले में नहीं आ सकते वहाँ पे। दुबई में भी इस चीज़ के लिए भी एक एक एज उन्होंने मुकर्रर की हुई है कि इस एज तक इंसान आ सकता है और इस एज तक नहीं आ सकता। तो ये हमारी अपनी रेपुटेशन है जो हमने खुद बनाई है, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह ना करें ताकि हमारी एक रेपुटेशन बनी रहे। तो टेररिज्म जो आपने बोला है, आतंकवाद का एक ठप्पा पाकिस्तान पे लगा हुआ है, उसी के साथ साथ अब दुनिया डरती है कि पाकिस्तानी आएंगे, चाहे वो, अब देखिए सऊदिया की ये अपनी उनकी स्टेटमेंट है कि यहाँ पर मुख्तलिफ वीजे लेकर ही आते हैं, लेकिन काम एक ही होता है, बैगिंग। तो इन सब चीजों को हम कैसे कंट्रोल करें? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 22 मिलियन भिखारी पाकिस्तान में है जो हर साल 42 बिलियन रुपीस कमाते हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल एक सच एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर रोज एक ही मांग रहे होते हैं। ये अपने बच्चों को लेके बैठे थे, और सबसे ज्यादा ये अपने बच्चों को यूज करते हैं इस चीज के लिए। मतलब ये अपने बच्चों को नस्ल के लोग चलते हैं, पेशाब बना लिया ये चीज को। पैदा हुआ बच्चा है, उसको लेके आप इतनी गर्मी में बैठे हुए हो, उसकी भी जिंदगी साथ खराब कर रहे हो और अपने भी साथ कर रहे हो। पर इनको इस चीज़ का बहुत प्रॉफिट होता है कि जाहिर सी बात है, उनका एक स्टाइल है बोलने का कि अगर किसी के पेपर्स चल रहे हैं तो उसको उसके पेपर्स की दुआएं हैं, किसी का कुछ चल रहा है तो उसको उसकी दुआएं हैं। मतलब एक स्कीम है ये भी कि किस तरह। क्या वजह है? हम तो कहते हैं हमारी कौम बड़ी मेहनत कश है, फिर ये मेहनत को छोड़कर ये क्या चल रहा है? जाहिर सी बात है, किसी इंसान को फ्री में मिल रहा हो तो उसको मेहनत की क्या जरूरत है। जब एक इंसान को आदत हो जाती है ना मांगने की, तो मांगता ही रहता है, उसके लिए इंसान हो जाते हैं, मतलब कि उसकी गैरत मतलब कि मर जाती है इंसान की। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि बेटा कभी भी आप वो वाला हाथ ना बनो, कि आप ये वाला हाथ ना बनो, आप हमेशा देने वाला हाथ बनो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद कमाओ, मजदूरी करके खुद कमाओ, मांगो ना किसी से, हमें हाथ ना फैलाओ। वही तो कह रही हूँ कि इस तरह से हमारे मुल्क की इमेज क्या जा रही है बाहर के कंट्रीज में, कि पाकिस्तानियों की डिमांड बढ़ रही है पूरी दुनिया में। क्या हमारे लिए प्रायोरिटी वीजास रखेंगे कोई? यहाँ पर भिखारी को ना पकड़ के जेल में डालना चाहिए। वो तो क्रैकडाउन शुरू किया था रिसेंटली कि जो भिखारी है, जो बैगर माफिया है, उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन बाहर की कंट्रीज में से भी पकड़े जा रहे हैं। क्या करें? हज करने जाते हैं वहां भीख मांगने बैठ जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं वहां भीख मांगने बैठ जाते हैं। भाई रियाल में कमाएंगे, उनकी करेंसी में कमाएंगे, पाकिस्तानी करेंसी में ज्यादा पैसे आएंगे। ये क्या वजह है? ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमने इन सब चीजों पर फोकस करना है। सिर्फ बैगर्स को लेके ये बात नहीं है, पाकिस्तानी टीनेज लड़कों को लेके, लड़कियों को लेके, जिस इंसान को सुनो जी आप पढ़ के जी बाहर जाना है, पाकिस्तान में किसी भी फील्ड को लेके आप हर इंसान के मुंह से ये बात, इसका बाहर बहुत स्कोप है। मतलब क्या मतलब इसका बाहर स्कोप है? पाकिस्तान में आप ऐसी फील्ड क्यों नहीं चुन रहे कि जिसका पाकिस्तान में स्कोप है? आप ये चीज सुन रहे हो कि जिसका बाहर स्कोप है। मतलब आईसीएस अगर कोई कर रहा है तो कहता है कि यार यहाँ पर जॉब्स हैं, आप कह रहे हो कि आप वो चीज क्यों चुन रहे हो जिसका बाहर स्कोप है? तो पाकिस्तान के अंदर किस चीज का फिर स्कोप है? देखिए, जो मैं बजाते खुद मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिली है। नहीं, मैं तो खुलम खुला बोलती हूँ। हाँ, ये चीज है कि मतलब मुझे लगता है कि शायद इंसान अगर स्ट्रगल करे और अगर सब एक चीज पे मुत्तफिक हो जाए तो ऐसा हो सकता है। पर सऊदी अरेबिया में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट होने वाला है, उससे पहले अब वो हमारे भिखारियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। क्या रिस्पेक्ट रह गई है?
पहले कौन सी रिस्पेक्ट थी? पहले भी तो मतलब ये वाला जो ये सारे सीन है बैगर्स वगैरह के, ये तो हम स्टार्ट से बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी न्यू हुआ है कि हम कहें कि कुछ न्यू हुआ है मुल्क में। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब खुद पाकिस्तानी मान गए हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करते। क्योंकि दोस्तों खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, तो पाकिस्तानी पब्लिक तो भीख मांगेगी ही। और दोस्तों ये पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में काम करने के बहाने जाते हैं और वहां जाके 2 नंबरी या तो भीख मांगने का ही काम करते हैं। ये पाकिस्तानियों, सऊदी और यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन दोस्तों वो दोनों कंट्री तो पाकिस्तानियों को भिखारी ही समझते हैं और पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ के सीधा पाकिस्तान में ही डिपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो लोग भी अब पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गए हैं, क्योंकि उसने तो पहले कभी भिखारियों को देखा ही नहीं है। और ये पाकिस्तानी हज करने जाते हैं वहां पे, और वहां जाके भीख मांगने का काम चालू कर देते हैं। और दूसरी साइड ये दोनों कंट्री अब इंडियन को वीजा फ्री एंट्री देने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन टैलेंटेड है और कभी 2 नंबरी के काम नहीं करते, इंडियन कभी क्राइम भी नहीं करते। इसीलिए अब इंडियन को वीजा फ्री एंट्री देने लगे हैं और पाकिस्तानी भिखारियों को भगाने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।